तो जय हिंद एवरीवन। मैं राहुल इंदौर डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता है दोस्तों कि इसके पहले हम लोगों ने एवरेज के ऊपर जो डिस्कशन चला था, इसके पहले मैंने आपको 2 लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिए हैं एवरेज के, ठीक है ना। आई होप एक बार, हाँ सही है। तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि एवरेज के ऊपर इसके पहले दोस्तों 2 लेक्चर्स आ चुके हैं, जिसमें उसमें से मैंने पहले वाले लेक्चर में एवरेज का जो बेसिक हो सकता था दोस्तों, वो मैंने उसमें आपको सारी चीज़ें बताई थी। उसके बाद में जो एवरेज के क्वेश्चंस स्टार्ट हुए थे वो आपको दूसरे वाले लेक्चर से उसको वो जो आपका क्वेश्चंस वाला कंटेंट है वो आपको मिलना चालू हो गया होगा। तो मैं बोल रहा हूँ आपसे दोस्तों कि इसके पहले वाले वीडियो को आप जाकर देखें और वहाँ से बेसिक्स वाला वीडियो देखें, वहाँ से आप बेसिक्स समझें। उसके बाद में जो मैंने कल क्वेश्चन स्टार्ट करवाए थे वो देखें, और इसके बाद में आज हम करते हैं बिना ज़्यादा बातें करते हुए वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से अपन ने लास्ट वाले क्वेश्चन को छोड़ा था। कल हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे यहाँ पर, और ये मुझे लगता है लास्ट वाला क्वेश्चन यही था कि फ्रॉम ए सेट ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विद 1 इंटीजर, और ये एक नंबर रिमूव कर दिया जाता है। और इसमें से आपसे पूछा था कि चीज़ें कैसे आप वो रिमूव किया हुआ इंटीजर निकालो, तो जो भी इसका आंसर आया था आपने कर दिया होगा, ठीक है ना। अब आज अपन बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। तो क्वेश्चन आपके पास में क्या है, जैसा मैं पहले से आपको बोलता हूं कि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें, या फिर नोट डाउन आप जो भी आप नोटबुक अपनी बना रहे हो उसमें आप लिख लिया करें आराम से, और एक बार आप पहले खुद इसको प्रयास किया करें, ट्राई किया करें खुद सॉल्व करने का, ठीक है ना। इसके बाद में अपन यहां पर देखते हैं तो क्या बोल रहा है। देखो ये बोल रहा है कि इफ 2 न्यू पर्सन्स came in the place of 2 persons whose age is 30 years and 34 years respectively, ठीक है, then the average age of 8 persons in the group is increased by 3 years, ठीक है, then find the average age of the 2 new persons। अब आप यहां पर ध्यान से देखना दोस्तों, बोला क्या है, बोला ये है कि यदि 2 नए व्यक्ति जो हैं दोस्तों वो आ जाते हैं किन की जगह पर, 2 ऐसे व्यक्तियों की जगह पर जो 30 और 34 केजी के हैं, ठीक है। इनके आने की वजह से जो एज ऑफ 8 पर्सन्स है वो क्या हो जाती है, एवरेज एज 3 ईयर से इंक्रीज हो जाती है। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया होगा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है दोस्तों जो अपने ग्रुप में इंक्लूड हो रहा है, और उस ग्रुप से इंक्लूड होने के बाद में उस ग्रुप का जो है एवरेज जो है इंक्रीज कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोस्तों जो भी आने वाले दोस्त होंगे, जो भी 2 न्यू पर्सन होंगे, वो कहीं ना कहीं आपके पास में ग्रेटर अमाउंट ऑफ थिंग्स आए होंगे, मतलब जो आपका एवरेज चल रहा होगा उनसे कुछ ज्यादा चीजें लेकर आए होंगे, तभी तो उन्होंने एवरेज आपके पास में इंक्रीज किया है। तो आप ध्यान से देखना कि जैसे आपके पास में एक 30 केजी वाला वेट का एक बंदा है और एक दूसरा व्यक्ति जो 34 केजी का है, तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि जब भी ये 2 व्यक्ति आएंगे तो इन्हें कम से कम 30 केजी का और इन्हें 34 केजी का तो आना ही पड़ेगा। साथ में साथ आप देखें कि वेट कितने से इंक्रीज किया है, 3 केजी, कितने लोगों में, 8 लोगों में। तो एक बात बताओ दोस्तों कि यदि 8 लोगों में 3 केजी पर हिट आपका टोटल इंक्रीज हो तो टोटल कितना इंक्रीज होगा, 24 इंक्रीज होगा। इसका मतलब 24 कहां से इंक्रीज किया आपके पास में, ये 24 कहां से इंक्रीज हुआ है, तो आप खुद ही बोलेंगे दोस्तों कि 24 इसलिए इंक्रीज हुआ है क्योंकि 30 और 34 के तो आए हैं लेकिन 24 के और आए हैं दोस्तों। तो यदि हम इनका क्या निकालना है, एवरेज एज निकालना है, तो एक बात बताओ, यदि हम 34 के 2 इसे दे दें, 2 इसे दे दें तो ये इधर 2 प्लस होंगे, तो ये 32 और 32 को तो पहले से ही हो जाएंगे दोस्तों। और यदि ये 24 इन 2 लोगों में बांट दिए जाएं तो कितना बटेगा, 12। तो इसका मतलब जो इनकी एवरेज एज हो जाएगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, ये भी 44 का और ये भी 44, मतलब इनकी जो एवरेज एज होगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, 44 ईयर्स हो जाएगी। क्लियर है। आप इसको वापस से, यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको वापस से चीजें आप रिवाइज कर सकते हैं और रिवर्स करके वीडियो देख लें। दूसरी चीज ये है कि आप बेसिक वाला कॉन्सेप्ट भी आप देखो, जो मैंने बेसिक वाला आपको करवाया था ना पहला वाला लेक्चर, उसमें आप जाकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि चीजें मैंने क्या की है यहाँ पर, ठीक है ना। फिर आप देखोगे यहाँ पर सेकंड वाले में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गेव एन एग्जाम, ठीक है भैया,
एक कोई स्टूडेंट्स की कोई संख्या है कैंडिडेट्स की, वो एक परीक्षा को देते हैं। देयर वाज एन एरर, वहां पे कोई एक गलती थी इन आंसर कॉपी बाय दिस, ठीक है, जो उनकी आंसर कॉपी थी दोस्तों उसके उसमें एक गलती पाई गई और उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ होगा। और बाय दिस द एवरेज मार्क्स ऑफ 48 स्टूडेंट्स डिक्रीज्ड फ्रॉम 78 टू 66, ठीक है। आपके पास में 78 से कितना घट जाते हैं, 66, ओके। एवरेज मार्क्स ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड बाय 3.5, ठीक है। तो आपके पास में जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है उनके जो एवरेज मार्क्स हैं दोस्तों वो कितने से इंक्रीज हो रहे हैं, 3.5 से। बाय दिस द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स है दोस्तों वो इंक्रीज हो रहा है 4.5 से डिक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं दोस्तों, यहां पर डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन दैट एग्जाम। मैं बोल रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस को करने का सिंपल सा तरीका है कि आप एलिगेशन लगाएं। एलिगेशन कैसे, जैसे आपके पास में दोस्तों 78 से 66 हुए हैं तो क्या घटाव कितने का हुआ है, 12 मार्क्स का, ओके। तो आपके पास में अपन ये बोल सकते हैं कि आपका क्या बोल रहा है कि 78 से कितने का एरर बाय दिस डिक्रीज्ड बाय 48 स्टूडेंट्स। तो 40 अपन ऐसे मान लेते हैं कि 48 स्टूडेंट्स का कितने से डिक्रीज हुआ है, -12 से, ओके। और आपके पास में रिमेनिंग, आपके पास में यदि हम यहां पर ले लें रिमेनिंग ले लें यहां पर दोस्तों, तो आपके पास में रिमेनिंग का कितने से डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, कितने से, 3.5 से। तो हम दोस्तों यहां पर 3.5 ले लेंगे। फिर आपके पास में क्या हुआ, ओवरऑल कितने से डिक्रीज हुआ है, -4.5 से, तो -4.5। अब आपको पता है कि जब हम एलिगेशन लगाते हैं दोस्तों तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो -4.5 से छोटा है क्या, -12, तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 5 ही घटा दो सीधे, तो कितना हो जाएगा 7.5, कितना हो जाएगा 7.5। एंड यहां पर आपके पास में दिस में से दिस घटेगा तो कितना हो जाएगा 8। अब यदि आप देख पाओ तो ये 0 आप लगाओगे यहां पर तो रेशियो क्या बनेगा दोस्तों, रेशियो बनेगा आपके पास में 16, यहां पर यदि आपके पास में आ जाए तो ये कितना हो जाएगा 16 ये, और यहां पर कितना हो जाएगा 15 ये। इसका मतलब दोस्तों इस 48 कैंडिडेट्स हैं तो इसकी वैल्यू कितनी है, 16 है। तो 16 से कितने गुना वैल्यू है, 3 गुना वैल्यू है, ऊपर 3 टाइम्स वैल्यू है। तो यहां से भी आपके पास में टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स आपके पास में करोगे तो यहां पर कितने रिमेनिंग स्टूडेंट्स है दोस्तों, 45, कितना 45। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 40 दूना 80, 8 5 13, यानी कितना दोस्तों 93। ये टोटल कितने रहे होंगे दोस्तों वहां पर, 93, और यही इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यही इसका आंसर हो जाएगा। बोलो आपके बात समझ में आ रही होगी। मैं एक बार फिर से बताता हूं दोस्तों कि उन्होंने ये बोला कि 48 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं -12, यानी 78 से 66, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों रिमेनिंग के आपके पास में जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं 3.5 से, और ओवरऑल स्टूडेंट्स के हो जाते हैं 4.5 से डिक्रीज। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया, मैं आपको अभी बता रहा हूं, वैसे तो क्लास में ऑफलाइन बता ही देता हूं, बाकी आपको मैं ये बता रहा हूं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आप घटाओगे तो एलिगेशन आप लगाओगे, तो यहां से आपको सीधा करना है, ये कितना हो जाएगा 7.5, ये आपके पास में 80 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यदि आप देख पाओ तो इसका जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 16 पंचे 80 और ये 15 पंचे 75। तो 16 15 का रेशियो, 16 यूनिट की वैल्यू 48 है तो 15 यूनिट की वैल्यू 45 हो जाएगी। तो टोटल कैंडिडेट्स 48 और 45 कितने हो जाएंगे, 93। आई होप आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। और बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आगे, ठीक है ना। ये देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें दोस्तों ये बोल रहा है इन क्लास 9th इन सेक्शन A एंड B एवरेज मार्क्स ऑफ 90 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स वाज 63, ओके। 90 स्टूडेंट्स है तो 90 स्टूडेंट्स के टोटल एवरेज मार्क्स कितने हैं, 63। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास सेक्शन A इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन B, ठीक है, उनसे 10 ज्यादा है। मतलब ये आपके पास में, अब ध्यान से देखो समझना, स्टूडेंट इन सेक्शन A 10 ज्यादा है किससे, सेक्शन B से। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यदि आपके पास में 90 को तोड़ा जाए तो 90 में से आप सबसे पहले 10 निकाल दो तो कितने हो जाएंगे, 40 ही और 40 ही। अब एक आप इसको 10 ज्यादा दे दो, कितने हो जाएंगे यहाँ पर
50 ए में और 40 किस में, बी में। ओके, ये क्लियर हो गई बात। हमें यहां से ये पता चल गया कि सेक्शन ए में जो है 50 है और सेक्शन बी में जो है 40 स्टूडेंट्स हैं। ओके, इसके बाद में एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए इज 30% मोर देन द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। मतलब दोस्तों ये बोल रहा है कि ये आपके पास में 30% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 30% का मतलब होता है 3/10। मतलब ये है कि बी यदि आपके पास में सेक्शन है और ये ए है, तो दोस्तों यदि आपके पास में बी में 10 मार्क्स हैं एवरेज, तो 10 और 3 13 मार्क्स किस में है दोस्तों, ए वाले सेक्शन वालों के। ठीक है ना, ऐसा आपके पास में अपन बोल सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। ठीक है, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। बी में आपके पास में कितने मार्क्स हैं वो हमें पता करना है दोस्तों। हम यहां से आप एलिगेशन यदि आप लगाओगे तो आपको पता है कि जो स्टूडेंट्स का रेशियो है वो कितना है दोस्तों, इसमें 50 है और इसमें 40 है। तो मुझे आप बताओ क्या रेशियो 5:4 में आएगा, 5:4 में आएगा। तो हमें पता करना है कि बीच वाली वैल्यू क्या है। बीच वाली वैल्यू अपन देखते हैं। आपके पास में टोटल कितना हो रहा है दोस्तों, इसका और इसका सम कितना हो रहा है, 9। इसका सम कितना हो रहा है, 9। तो ये जो सम होता है दोस्तों इसके अंतर के बराबर होता है, कितना हो रहा है, 3। तो 9 यूनिट की वैल्यू आपके पास में दोस्तों कितना है, 3 है। तो 1 यूनिट कितना बनेगा, 1 यूनिट बनेगा 3/9। तो ये बनेगा 1/3 के बराबर। मतलब दोस्तों ये 5 जो है आपके पास में कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। और ये 4 जो है कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये है कि 13 में से आपके पास में कोई यहाँ पे संख्या घटी जो आपके पास में कितना आ गया, 4/3। तो 13 में से ऐसी कौन सी संख्या घटी होगी, तो अपन x मान लेते हैं। तो आप यहां पर देखो कि 13 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 4/3 के। तो यहां से आपके पास में x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 4/3। मतलब कितना, 13×3 = 39 माइनस 4 बटा कितना दोस्तों, 3। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35/3। मतलब दोस्तों इस 35/3 की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 35/3। लेकिन दोस्तों ये तो इसने ये बोला है कि जो सभी के जो एवरेज मार्क्स है ना दोस्तों वो कितना है, 63। तो क्या हमें बोल सकते हैं कि इसी आपके पास में इसी 35/3 की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है आपके पास में, 63। तो मुझे आप बताओ आपके यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 63/35/3। 7 पंचे 35, 7 9 63, 9 तिया 27। तो ये आपके पास में जो 1 यूनिट की वैल्यू निकली ना दोस्तों, यहां से ये जो 1 यूनिट की वैल्यू निकली वो कितनी निकल आई दोस्तों, 27/5। कितना, 27/5। अब आप ध्यान से देखना, यदि ये 27/5 निकली है तो आपके पास में कितना हो जाएगा, सेक्शन बी में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 27/5। सो 5 से काटोगे 2 बार जाएगा और 27 दूना 54। कितने मार्क्स हो जाएंगे दोस्तों सेक्शन बी में, 27 दूना 54 मार्क्स। और यही आपके पास में आंसर होगा दोस्तों। ये जो आपके पास में डी है, डी वाला आपके पास में ऑप्शन सही हो जाएगा। आप ध्यान से समझे दोस्तों। क्या नहीं आ रहा है आपके समझ में, आप थोड़ा सा मुझसे आप कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं कि आपको क्या नहीं आ रही बातें समझ में, ठीक है ना। और आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लें। अपन बढ़ते हैं दोस्तों एक और नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है दोस्तों, क्या बोल रहा है आपसे, ये बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 18 नंबर्स इज 37.5। ठीक है, इफ 6 नंबर्स विच एवरेज इज x, ठीक है, आर एडेड टू देम, देन द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इज इंक्रीज्ड बाय 1। 1 से इंक्रीज हो रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि आपके पास में ये बोल रहा है कि सबसे पहले 18 लोग तो हैं, 18 हैं, और इनका आपके पास में जो एवरेज चल रहा है दोस्तों वो कितना चल रहा है, 37.5 चल रहा है। ठीक है ना। अब जैसे ये 6 नंबर्स, इफ 6 नंबर्स विच एवरेज इज x, मतलब ये 6 नंबर और इनका एवरेज क्या है, x। यदि एडिट कर दिए जाते हैं तो जो एवरेज है ना दोस्तों वो कितने से बढ़ जाता है, 1 से बढ़ जाता है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं दोस्तों कि जब भी आपके पास में आएंगे x एवरेज लेकर तो उन्हें कम से कम, क्योंकि जो पहले ग्रुप का एवरेज चल रहा है 37.5 वो तो उन्हें लाना ही पड़ेगा। आप ऐसे समझो कि जब भी हम एवरेज में जाएंगे तो जो भी आपके पास में एवरेज होगा, जो पुराना एवरेज चल रहा है वो तो हमें लेकर जाना ही पड़ेगा।
लेकिन चीजें क्या आपके पास में, यदि आप कुछ एक्स्ट्रा लेकर जाओगे तो वो जो एवरेज होगा वो इंक्रीज होगा, लेकिन आप थोड़ी सी चीजें कम लेकर जाओगे तो जो एवरेज होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो घटेगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एवरेज जो है इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। तो आप ध्यान से समझना कि यदि आपके पास में 6 लोग जा रहे हैं तो कम से कम इन्हें 37.5 का तो जाना ही पड़ेगा, सही है। और यदि आपके पास में सभी लोग जो है 1 से इनका एवरेज जो है इंक्रीज कर देते हैं, ऑल द नंबर्स इज इंक्रीज्ड बाय 1, तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि 18 और 6 24, 24 लोग आपके पास में हो गए और सभी में इनने 1 1 बढ़ाया होगा, इसका मतलब दोस्तों 24 एक्स्ट्रा लेकर गए थे। 24 क्या लेकर गए थे, 24 एक्स्ट्रा लेकर गए थे। और यदि दोस्तों ये 24 एक्स्ट्रा लेकर गए थे तो 6 लोग ही तो गए थे ना, तो 6 चौके 24, मतलब यदि अब ये आपस में बांटे जाते दोस्तों तो 4 4 और एक्स्ट्रा होते, मतलब 37 4 कितना होता, 41.5, और यही इसका आंसर होगा। मतलब आपके पास में रिमेनिंग जो x की वैल्यू निकालनी वही तो आपके पास में होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 41.5। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 41.5 आपका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है ना। क्या आपके, मुझे बताओ ये क्या आपको ये बात अभी समझ में आ रही है, सही है, ठीक है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में हाँ या ना भी लिख दिया करें दोस्तों, ठीक है, वहां से हमें ये पता चलेगा कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, ठीक। और अपन बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ आगे। क्वेश्चन आपके पास में ये है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 68.5, 68.5। ओके, जो पहले आपके पास में एवरेज चल रहा है वो क्या है दोस्तों, 68.5 है। फिर क्या बोल रहा है, इफ 4 न्यू स्टूडेंट्स ऑफ वेट दिस, जो आपके पास में अलग अलग है, इतने इतने लोग आए तो एडमिट हुए इन दैट क्लास, तो क्या हुआ कि देन एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन दैट ग्रुप, के इस ग्रुप में अब जो सभी स्टूडेंट्स का आपके पास में एवरेज वेट है वो इंक्रीज हो जाता है 300 ग्राम से, ठीक है भाई। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इनिशियली। ओके, ठीक है, मैं आपसे बोलता हूं दोस्तों, अभी आप इन सारी बातों को भूल जाओ, इन सारी बातों को भूल जाओ और आप मुझसे केवल इतना समझो कि यदि मैं बोल दूं कि यहां पर दोस्तों x स्टूडेंट्स है किसी ग्रुप में, मुझे नहीं पता वहां पर कितना है, मैंने इसलिए बोल दिया x स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब कोई व्यक्ति जाता है दोस्तों वहां पर और कोई किसी व्यक्ति के जाने के बाद में बोल दे कि इसने 100 रुपए हर एक व्यक्ति में इंक्रीज कर दिया है, इसने 100 रुपए हर एक व्यक्ति में इंक्रीज कर दिया है, और टोटल जो आपके पास में जेब में एक्स्ट्रा जो खर्चा हुआ है दोस्तों वो कितना हुआ है, 800। कितना हुआ है, 800। तो दोस्तों मुझे आप ये बताओ, क्या हम ये बोल सकते हैं कि वहां पर टोटल 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में टोटल कितना आएगा, क्या हम ये बोल सकते हैं दोस्तों कि वहां पर टोटल 8 स्टूडेंट्स रहे होंगे, 8। और ये कब, जब नया व्यक्ति आपके पास में आता है, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर कितने स्टूडेंट्स थे, 8। और कब, जब आपके पास में इसमें से एक कम रहे हों, क्यों, क्योंकि इंक्लूड होने के बाद है। मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूं कि समझ लेते हैं कि कहीं पर दोस्तों एक एवरेज समझ लो y स्टूडेंट्स थे, कहीं पर कितने थे, y, और y स्टूडेंट्स की क्लास, यहां पर इनके आपके पास में 2 व्यक्ति आते हैं, समझ लो कोई एक m आता है एक n आता है। इनके आने की वजह से दोस्तों सभी का जो एवरेज है वो 50 रुपए से बढ़ जाता है, सभी का एवरेज कितने से बढ़ जाता है दोस्तों, 50 रुपए से, ठीक है। लेकिन आपके पास में जो इनका जो टोटल खर्चा है वो कितने से बढ़ जाता है, समझ लो दोस्तों 400 रुपए से। तो क्या हमें बोल सकते हैं कि 50-50 यदि बढ़े हैं और टोटल 400 बढ़े हैं तो टोटल कितने लोग रहे होंगे दोस्तों, 8। तो आपके पास में हम ये बोल सकते हैं कि टोटल यहां पर कितने दोस्तों हैं, 8 हैं। ये बोल सकते हैं ना कि कितने फ्रेंड आपके यहां पर रहे होंगे, 8। लेकिन 8 में से आपके पास पुराने कितने रहे होंगे दोस्तों, 2 आप माइनस करोगे तो इसका मतलब यहां पर y रहे होंगे, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब आप समझो कि अब आते हैं अपन अपने क्वेश्चन में, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप देखो। ये बोल रहा है कि एक जो आपके पास में एवरेज है वो आपके पास में कोई चल रहा है, ठीक है। ये समझ लेते हैं कि एवरेज आपके पास में जो उनका गिवन है वो आप देखो कितना है, 68.5। ये आपके पास में एवरेज पहले ही चल रहा था। फिर क्या हुआ, 4 न्यू स्टूडेंट्स आए, ठीक है। तो एक इनमें से कितने का आया दोस्तों, एक आया है 72.2 का आया है, ठीक है। एक कितने का आया है, 70 है, ये कितने का आया है, एक आया है, दूसरा दोस्तों आया है 70.5
70.8 का आया है, एक और 70.3 का आया है, एक कितने का आया है दोस्तों 66.7 का आया है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि 4 लोग तो आए ही हैं, 4 लोग आए हैं, यदि हमें कहीं से ये पता चल जाए कि टोटल एक्स्ट्रा वेट कितना हुआ, एक्स्ट्रा यानी जो आपके पास में अतिरिक्त वजन एक्स्ट्रा जो हो रहा है उन लोगों में वो कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे उस वजन में यदि जितने से 300 ग्राम सभी का एवरेज बढ़ रहा है उससे डिवाइड करके हम ये पता कर सकते हैं कि वहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे। क्लियर है ना? तो बस आप ये देख लो, यदि ये 68.5 आपके पास में पहले एवरेज था दोस्तों, और एक व्यक्ति है जो कितने का आया है 72.2 का आया है, तो कितना इंक्रीज हुआ है भैया, 12 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, और 72 में से आपके पास में जाएगा 69 तो कितना हो जाएगा आपके पास में 3.7। बात समझ पाए? इसका मतलब ये दोस्तों कि जो आपके पास में व्यक्ति आया है वो 3.7 का एक्स्ट्रा आया है, तो इतना आपके पास में यहाँ पर आ गया। फिर आपके पास में यहाँ से कितना आया है आपके पास में, ये 8 में से 5 जाएगा तो 3, और 70 में से जाएगा तो आपके पास में कितना 2.3। तो ठीक है, ये प्लस का इतना आया है, ये प्लस का कितना आया है, तो आप देखो कि 13 में से 5 जाएगा तो 8, और 70 में से 69 जाएगा तो 1.8, ये भी प्लस का है। ये कितना है आपके पास में डेविएशन, तो आप देखोगे 66 ही है ना, हाँ, तो 66 है आपके पास में, तो ये आपके पास में 15 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 में से आपके पास में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 पॉइंट। ठीक है, और आपके पास में 8 में से कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 7 जाएगा तो 1.8। तो माइनस, और ये आपके पास में कौन सा है दोस्तों, ये माइनस में है, तो ये माइनस और माइनस प्लस तो ये आपके पास में पूरे हो गए, लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ पर यदि आप देखोगे तो ये जो है जो फाइनल इंक्रीज यहाँ पे हुआ है, फाइनल इंक्रीज आप देख लो यहाँ पर कितना हुआ है 7 और आपके पास में 2, तो कितना 3 2 5 और 7 3 10, तो आपके पास में टोटल कितना हुआ 6 kg का, कितना हुआ है दोस्तों 6 kg का इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ है। क्लियर है ना? यदि 6 kg का आपके पास में टोटल हुआ है दोस्तों, तो 6 आपके पास में 6000 kg डिवाइड बाई, क्योंकि ये आपके पास में ग्राम में है ना तो ग्राम में इसे भी कर लो, डिवाइड बाई आपके पास में कितना हो जाएगा दोस्तों 300 ग्राम, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 20। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं दोस्तों कि वहां पर कितने कैंडिडेट्स थे 20 आपके पास में टोटल हो गए थे, लेकिन 20 आपके पास में टोटल थोड़ी है दोस्तों, इनिशियली कितने थे -4, -4 मतलब कितने रहे होंगे दोस्तों वहां पर 16, तो आपके पास में 16 ऑप्शन नहीं है। एक बार आप फिर से देख लो, 68.5 से आपके पास में यदि इंक्रीज होगा तो ये कितना हो रहा है आपके पास में डिक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज कितना हो रहा है 15 में से 7 जाएगा तो आपके पास में 8, और 8 में से 7 जाएगा तो कितना 1.8, वो भी माइनस का और इधर प्लस का। हाँ, बात है तो अपनी सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन कितना हो जाएगा, नन ऑफ दीज होगा इसका ऑप्शन, है ना, क्योंकि आपके पास में आंसर क्या हो जाएगा 16 होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका नन ऑफ दीज, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ पर देखो क्या आपकी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास में कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप एक्स्ट्रा देख लो कितना मैक्सिमम पूरा डेविएशन कितना हो रहा है, उसमें क्या करो कि आपका जो ओवरऑल एवरेज इंक्रीज हो रहा है उससे आप डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकलेंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकलेंगे। लेकिन कौन से वाले कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, ये वो वाले कैंडिडेट्स हैं जब इनमें 4 इंक्लूड हो चुके हैं, 4 आपके पास में इसमें इंक्लूड हो चुके हैं, वो तब के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो अब इसका मतलब ये है कि यदि हमें वापस से जाना है कि इनिशियली कितने थे वहां पर, प्रारंभ में कितने थे, तो प्रारंभ में दोस्तों कितने थे वहां पर 20 - 4 यानी कितने थे वहां पर 16 थे, 16 थे, तो आंसर आपके पास में 16 ही होगा, ऑप्शन इसका नन ऑफ दीज सही होगा। फिर अपन बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ और आगे। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो यहां पर दोस्तों कि द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन अ क्लास वाज 60.5 kg। ठीक है, वहां पर टोटल 60.5 kg था। व्हेन 8 न्यू स्टूडेंट्स हुज एवरेज वेट वाज 65 kg are admitted in that class, then the average weight of all the students was increased by 0.9 kg, then find the number of students in that class। तो इनिशियली मैं ये बोल रहा हूं दोस्तों कि यदि आपके पास में 60 पॉइंट, सेम क्वेश्चन है इसके पुराने वाला, 60.5 से कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं 65 kg वाले, कितना डेविएशन है 4.5 का, 4.5 kg का डेविएशन है, कितने लोग हैं 8 लोग हैं, ठीक है ना, 8 न्यू लोग हैं, कितना इंक्रीज किया है 0.9, 9 पंचे 45, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40,
और यहाँ पर 0 केजी से केजी भी तो कट जाएगा। कितने स्टूडेंट्स हो गए? 40। 40 कब स्टूडेंट्स है दोस्तों? जब आपके पास में 8 और इनके साथ में आ गए हैं। तो पुराने कितने थे? 40 माइनस 8 यानी आपके पास में पुराने थे दोस्तों 32। और ये आपके पास में बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है ना? कितने हो गए टोटल? 32। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन और आगे दोस्तों, बढ़ते हैं अगला। अच्छा, थैंक्स वाचिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, तो अपन बढ़ते हैं और आगे। ठीक है, और नए क्वेश्चंस ले आते हैं। चलो दोस्तों, ये हैं कुछ और नए क्वेश्चंस जो इसके आगे आपके पास में आने थे, वो अपन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखो लो, इसका क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, ये देखो, द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 47। कितना है दोस्तों? 47। 13 जो आपके पास में 13 नंबर है, उनका जो आपके पास में एवरेज है वो कितना है? 47 है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 39। ठीक है, एंड द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 49। नेक्स्ट 7 नंबर्स 49। इफ द 11th number is 2 times of the 12th number and 12th number is 3 less than the 13th number, then find the average of 11th and 12th number। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो दोस्तों, क्या बोला है उनने? ये बोला कि 13 आपके पास में 13 जो है विद्यार्थी हैं, इनका जो आपके पास में एवरेज जो है दोस्तों कितना है? 47। इनमें से ये बोल रहा है कि जो आपके पास में पहले तीन हैं दोस्तों, उनका जो आपके पास में एवरेज है कितना है? 39। फिर आपके पास में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट 7 का कितना है? नेक्स्ट ऑल जो 7 है दोस्तों, उनका कितना है? 49। कितना है? 49। फिर ये बोल रहा है कि 11th नंबर, ठीक है, 7 3 10 हो गए, 11th नंबर, और आपके पास में 11th नंबर इज 2 टाइम्स ऑफ द 12th नंबर। तो जो 11वां नंबर है ना दोस्तों, जो 11वां नंबर है दोस्तों, वो आपके पास में 12वें नंबर से 2 टाइम्स ऑफ द 12th नंबर है। मतलब यदि मैं इसको x मान लूं दोस्तों, तो ये 2x होगा। ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है एंड 12th नंबर इज 3 लेस देन 13th नंबर। यदि आपके पास में दोस्तों मैं आपसे ही बोल दूं कि यदि मेरे जेब में आपसे 3 रुपए कम है, तो इसका मतलब आपके जेब में 3 रुपए ज्यादा है। सही है ना? तो यहां पर क्या बोल रहा है कि 13वें नंबर से आपके पास में 3 कम है, इसका मतलब इसके पास में 3 ज्यादा है, इसके पास में x + 3 है। सही है? तो मुझे आप बताओ दोस्तों, यदि इन सभी का सम कर दिया जाए दोस्तों, तो क्या आपके पास में ये 13 × 47 के नहीं होगा? 13 × 47 के होगा, हाँ या ना? आप समझ पा रहे हो? क्योंकि ये सभी का एवरेज है और अपन ने सभी का ऐड कर दिया है, तो क्या हो जाएगा? ये उसके बराबर होगा। अब यदि अपन इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने का ये पूरा पक्ष उधर चला जाएगा, तो आपके पास में यहाँ पर क्या बचेगा? 2x और 3x और एक 4x। तो यानी यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों, ये आपके पास में हो जाएगा 4x, 2x, 3x और एक 4x प्लस आपके पास में 3 विल बी इक्वल टू 13 से 43, 13 × 47। यदि मैं इसको इधर ले जाता हूं उस तरफ, तो मैं इसको लिख सकता हूं दोस्तों 47 माइनस कितना? 7 1 8। ओके, तो आपके पास में कितना हो जाएगा? -3 × मैं इसको लिख सकता हूं 47 47 -8, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। ठीक है ना? ठीक, क्योंकि मैं 47 वाले को काटना चाहता हूं। फिर यहां पर इसको 47 + 2 लिख सकते हैं, तो आपके पास में माइनस का 7 × 47 प्लस आपके पास में 2। यदि अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास में हो जाएगा 4x + 3 विल बी इक्वल टू 13 47 माइनस 3 47 प्लस 3 8 कितना हो जाएगा? 3 8 जा 24 माइनस 7 47, और ये इधर कितना बच जाएगा दोस्तों? -7 2 जा 14। ये इधर कितना हो जाएगा? अब 13 47 में से 3 और 7 10 47 जाएंगे, तो कितने बचेंगे आपके पास में दोस्तों? 3 47 ही बचेंगे। 347
ठीक है, और इधर क्या हो रहा है आपके पास में 4x, और माइनस उधर भी 3 भी कर दो, तो 24 में से 14 जाएंगे, कितना हो जाएगा आपके पास में 10, तो प्लस 10 और माइनस आपके पास में 3। यदि अपन इसको देखें 47 थी, कितना हो जाएगा 7 3 40 थी 120, और 7 3 की यानी 141 और आपके पास में 7, तो कितना हो जाएगा 148। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी ना दोस्तों वो कितनी हो जाएगी 148 डिवाइड बाई 4, तो कितना हो जाएगा 4 3 12 और कितना हो जाएगा ये 4 7 28। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में दोस्तों 37। अब हमें निकालना क्या है अभी, निकालना है अभी हमें दोस्तों 11वें और 12वें नंबर का एवरेज। तो आप ध्यान से देखना कि 11वां नंबर क्या था आपके पास में 2x और ये 12वां नंबर x, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा 2x प्लस x बाई 2, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3x बाई 2। यदि मैं x की वैल्यू रखता हूं यहां पर तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास में 37, तो 3 इंटू 37 डिवाइड बाई 2 आपके पास में जब आएगा दोस्तों 37 थी, कितना हो जाएगा 37 थी 111 डिवाइड बाई 2, मतलब आपके पास में कितना हो जाएगा 56 दूना 112, तो 55 दूना 110.5। ऑप्शन नंबर आपके पास में ए, ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा दोस्तों ए, क्योंकि अब दोस्तों आपको ये पता है कि ये थोड़ा इसको बेसिक से जाना ही पड़ेगा आपको, है ना। आप अपनी कैलकुलेशन, अच्छा यदि आपको ये समझ में आ गया हो तो आप थोड़ा सा देख लो आप क्या कर सकते हो, इसमें कैलकुलेशन ही आप थोड़ी सी कर सकते हो। मैं आपको यहीं पर समझाई दे रहा हूं कि यदि आप थोड़ा सा, यदि आप इस बेसिक पे कमांड बना लो तो आप इसको थोड़ा सा जल्दी कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप थोड़ा सा इसको समझ पाओ तो आप ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं आपसे कि 1347 तो आपके पास में ये है, 1347 ये है, ठीक है ना। यहां पर जो बात चल रही है 3 का जो आपके पास में एवरेज है वो कितना है 39, ठीक है, यही था आपके पास में। जो 7 का जो एवरेज था वो कितना था दोस्तों आपके पास में, कितना था 49, ठीक है, ये कितना था 39 और ये आपके पास में 49। फिर आपके पास में यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपके पास में एक नंबर, आपके पास में कोई नंबर है वो 11th नंबर, वो उसका क्या है 2 टाइम्स है 2x है, और ये कितना है x है, और ये x प्लस 3 है। अब ध्यान से देखना अपन यहां पे ही आप पूरे पक्ष की कैलकुलेशन कर लो। कैसे, इसका डेविएशन कितना हो रहा है, यहां से इसका डेविएशन हो रहा है दोस्तों माइनस का 8, ठीक है। यहां पर आपके पास में डेविएशन कितना हो रहा है प्लस का 2 हो रहा है। तो आप जो आपके पास में यहां पर डेविएशन हो रहा है दोस्तों, आप तुरंत आप यहीं पर ही कैलकुलेशन कर लो। 8 थी, कितना हो जाएगा 24, माइनस आपके पास में ये 3 इंटू और मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कितना 7 दूना 14, तो प्लस का 14। तो यहां पर आपके पास में जब हो जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 10, और यहां पर इसी पक्ष में कितना है प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा टोटल 7। तो जब आप अगले पक्ष में जाएंगे ना दोस्तों तो ये कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी, 13 में से 3 और 7 10 तो निकल ही चुके हैं आपके 47, ठीक है ना। बचे कितने हैं आपके पास में 3, तो 3 इंटू 47 आप यहां पर कर सकते हो। और ये जो आपके पास में 7 है दोस्तों, ये माइनस का 7 है, उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। और 2x x और ये कितना हो जाएगा 4x, तो हम x की जो वैल्यू यहीं पर ही आपके पास में डिवाइड बाई 4, तो 47 थी 141 और आपके पास में 7 कितना हो जाएगा 148। ये थोड़ा सा आप जल्दी कर सकते हो। तो 4 थी कितना हो जाएगा 12 और 4 7 28 37। अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों का एवरेज चाहिए। तो इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा 3x बाई 2, तो इसकी वैल्यू अपन रख दें तो 3 इंटू 37 है। ये आपके पास में कितना है दोस्तों, ये जो है ये आपके पास में कितना है 3 इंटू 37 डिवाइड बाई 2। यदि मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो आपके पास में कितना हो जाएगा, ये आप देख लो, ये आपके पास में कितना हो जाएगा 18 दूने 18.5, तो 18 थी 54 और 5 थी 15, यानी एक और कैरी हो जाएगा 55.5, और ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन यदि आपकी फास्ट है तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी यदि बेसिक्स क्लियर है तो अपन बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना क्वेश्चंस को। तो आप घबराए मत करो कि क्या हम बेसिक्स से ही जाएं, नहीं ऐसा जरूर नहीं है, लेकिन आप बेसिक्स पे आपको कमांड करनी बहुत जरूरी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप सीधे ट्रिक्स बस ही सीखते जाओ और फिर बेसिक्स पे आपका कुछ भी कमांड नहीं रहे, फिर यदि क्वेश्चन थोड़ा यहाँ वहां ऊपर नीचे हो गया ना, फिर आप क्या करोगे उस कंडीशन में, क्वेश्चन छोड़कर तो नहीं आ सकते ना एग्जाम पर, ठीक है। सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते, लेकिन
जो क्वेश्चंस बनते हैं वो तो हम नहीं छोड़ सकते ना, ठीक है ना, क्लियर। और आगे बढ़ते हैं अपन, इसको अपन करते हैं ऊपर और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू 5 years बिफोर वाज 15 years, ठीक है। नाउ द एवरेज एज ऑफ पी क्यू एंड आर इज 20 years, ठीक है। देन आफ्टर 10 years फाइंड द एज ऑफ आर। सिंपल क्वेश्चन है, आप एक बार इसको समझो खुद भी दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन बोला है दोस्तों कि एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू 5 years बिफोर वाज 15 years, मतलब ये बोल रहा है दोस्तों कि यदि वर्तमान आयु आपके पास है, मैं यहां पे लिखता हूं प्रेजेंट, प्रेजेंट ये है, तो इससे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले जो बात थी दोस्तों पी और क्यू की, जो एवरेज एज चल रही थी वो दोस्तों चल रही थी 15 वर्ष का ये था, 15 वर्ष का ये था, क्योंकि एवरेज का मतलब ही होता है चीजें बराबर हिस्सों में बांटी जानी। तो यदि कोई एवरेज चीजें हो रही दो लोगों, मतलब वो भी 15 का है, वो भी 15 का है, ठीक है ना। यदि दोनों का एवरेज 15 है, इसका मतलब ये भी 15 years का है और ये भी 15 years का है। फिर क्या बोल रहा है, नाउ द एवरेज एज ऑफ पी क्यू एंड आर इज 20 years, ठीक है। तो मतलब एक आर भी इनमें शामिल हो गया और अभी इनकी जो एज है दोस्तों 20, 20 और 20 का है, क्लियर है। तो यदि अपन आप देखोगे यहां पर कि इसको 15 और 5 20 का ही होना था वर्तमान में, इसे 15 और 5 20 का ही होना था वर्तमान में, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ये है ना दोस्तों कि आपके पास में ये जो 20 है ना आर, ये वर्तमान में आर कितने का है, 20 का, ये इसकी एक्चुअल एज निकल आई यहां से, मतलब ना तो इसने किसी को दिया है और ना ही किसी से लिया है, तो मतलब एक्चुअल में है कितना, ये 20 है। तो क्या बोल रहा है कि देन आफ्टर 10 years फाइंड द एज ऑफ आर। तो आफ्टर 10 years क्या हो जाएगी, प्लस 10 यानी आपके पास में 30 साल, 30 साल का हो जाएगा दोस्तों, ये कितने का, 30 years का हो जाएगा। सो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप पढ़ो थोड़ा सा। इन अ क्लास एवरेज एज ऑफ 40 students is 15 years. After admission of 10 new students, the average age of the students is increased by 0.2 years. Then find the average age of new student. अच्छा, ये इस टाइप का मैं क्वेश्चन करवा ही चुका हूं आपको पहले, देख लो आप क्या बोल रहे हो। 40 विद्यार्थी हैं, एवरेज कितनी हो रही, 15 years। आफ्टर एडमिशन ऑफ 10 न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो क्या बोल रहा है 10 न्यू स्टूडेंट्स यदि आपके पास में इंक्रीज हो रहे हैं 0.2 से। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में समझा था कि यदि कोई किसी व्यक्ति के इंक्लूड होने से यदि एज या अमाउंट किसी भी चीज का इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति आया होगा दोस्तों वो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ज्यादा लेकर आया है, और ज्यादा लेकर आया है तो कितनी चीजें, 0.2 आप देखोगे 0.2 दोस्तों कितने लोगों में इंक्रीज किया, 40 और 10 कितने, 50। यदि 50 लोगों में इतनी चीजें इंक्रीज हो तो दोस्तों कितने रहे होंगे, 50 दूना 100, यानी टोटल कितना, दशमलव आप हटाओगे तो ये 10 तो यहाँ पे जाएगा, तो 5 दूना 10 kg, 10 kg जो है दोस्तों ये कितना एक्स्ट्रा लेकर आए थे। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 10 kg एक्स्ट्रा लेकर तो आए थे, आपके पास में एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 0.2 years, देन फाइंड, ये kg नहीं है दोस्तों, है ना, kg नहीं है, ये 10 years है। टोटल इनने कितने ईयर्स बढ़ाए हैं दोस्तों, 10 years बढ़ाए हैं, इतने कितने बढ़ाए हैं 10 years। अब एक बात बताओ दोस्तों कि जब ये व्यक्ति आएंगे, जब आपके पास में ग्रुप में इंक्लूड होंगे, तो जितना उनका एवरेज चल रहा था, जैसे उनका एवरेज चल रहा था दोस्तों 15-15, सारे 40 लोगों का जो एवरेज चल रहा था वो कितना चल रहा था, 15-15। तो जब भी ये 10 आएंगे दोस्तों तो कम से कम इन्हें 15 का तो आना ही पड़ेगा, 15 के तो आपके पास में कम से कम ये आएंगे दोस्तों, लेकिन साथ में साथ और एक्स्ट्रा कितने के आए, 10 ईयर और एक्स्ट्रा लेकर आए, कितने लोग, 10 लोग। तो इसका मतलब दोस्तों कितना कितना और एक्स्ट्रा लेकर आए, +1 और एक्स्ट्रा, मतलब जो आपके पास में इनकी एवरेज एज रही होगी दोस्तों वो कितनी रही होगी, 16 ईयर्स। कितनी रही होगी, 16 ईयर्स। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपके पास में बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास में, बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी दोस्तों, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं ये बोल रहा हूं कि अपन को किस वे में देखना है कि हम एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करें ये क्वेश्चन, ठीक है ना।
अभी मैंने पिछला वाला जो बताया होगा उसमें मैंने ट्रिक प्लस बेसिक्स भी मैंने बताए थे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि अभी तो आपको इस सारी चीजें करवा रहा हूं और मैं ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन आने वाले टाइम पर मैं एवरेज कह दी आपके पास में इन फुल डिटेल जो आपके पास में पूरा बैच लेता हूं, तो उसमें आपको क्या करूंगा दोस्तों, सारी चीजें बेसिक्स प्लस ट्रिक्स कहां से आती हैं, आपने पिछला वाला लेक्चर देखा होगा ना, तो उसमें मैंने आपको बताया होगा कि ट्रिक ऐसा नहीं है कि रैंडम भगवान ने ऊपर से आपको दे दी है कि जाओ भैया ये लो मैंने आपको ट्रिक भेज दी। ट्रिक यहीं पर ही निकली है दोस्तों, ठीक है ना। जो बड़े बड़े और हमसे पहले जो मैथमेटिशियन आए होंगे, जो और बड़े टीचर्स हैं, ठीक है ना, उन सभी लोगों ने उनके ऊपर काम किया होगा, एक एक व्यक्ति ने, पूरा ग्रुप ने काम किया होगा, तब तो जाकर ट्रिक्स निकलती हैं, ठीक है ना। ट्रिक्स ऐसे थोड़ी कि कहीं से भी चली आती हैं। ट्रिक्स आपके पास में कहीं ना कहीं किसी ने बनाई होंगी दोस्तों, वही हमने अपने टीचर से सीखा और वही जो हमारे टीचर्स हैं उनने अपने टीचर से सीखा होगा, और ऐसी चीजें चलती है ना। ऐसे आपके पास में अचानक से कोई नहीं बना देता। तो अभी मैं वही बोल रहा हूं आपसे कि ट्रिक्स जो आती हैं दोस्तों, वो आपके पास में आती कैसे हैं और बनती कैसे हैं, वो मैं आपको साथ साथ में बताता हूं, ठीक है ना। तो अभी तो मैं आपको केवल ये बता रहा हूं कि आपके पास में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में हम क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, लेकिन जब मैं आपको इन फुल डिटेल बताऊंगा, पूरा बैच करीबन कभी मैं पढ़ाऊंगा, तो आपको मैं पूरा बताऊंगा कि बेसिक्स में आपके पास में बेसिक्स क्या होते हैं और उन्हीं बेसिक्स में से आपके पास में ट्रिक कैसे निकाली जाती है, ठीक है ना। तो इसी के साथ अपन बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ आगे। अगला क्वेश्चन आपके पास में आप पढ़ो थोड़ा सा। एवरेज रन ऑफ ए बैट्समैन इन 11 इनिंग्स इज 63, ठीक है। एवरेज रन्स इन हिज फर्स्ट 6 इनिंग्स इज 60 एंड एवरेज रन्स इन हिज लास्ट 6 इनिंग्स 65, ओके। देन फाइंड द रन्स इन हिज 6th इनिंग। अब एक बात बताओ, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। क्या आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया था कि 63 तो आपके पास में 11 का है ही सही। ये क्या है ही सही। कितना 63। अब आप ये देखो कि फर्स्ट इन हिज फर्स्ट 6 इनिंग्स, तो पहली 6 इनिंग का कितना है एवरेज आपके पास में 60 है। मतलब कितने आपके पास में कम है, -3 है। कितना है दोस्तों, -3, ठीक है। फिर आपके पास में कितना है यहाँ पर, ये लास्ट 6 इनिंग्स का है, क्या कितना है दोस्तों, लास्ट आपके पास में जो 6 इनिंग्स का है वो है 65। कितना है दोस्तों 65। तो ये कितना आपके पास में ज्यादा है, +5। तो अब आप ध्यान से देखना कि -3 6 और प्लस आपके पास में 3, तो 6 पंचे 30 और यहां पर क्षेत्र का कितना हो रहा है 18 दोस्तों। इनका ओवरऑल डेविएशन कितना हो रहा है, यदि आप देखोगे ओवरऑल हो रहा है 12। तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि जो आपके पास में इनका एवरेज होगा उसमें आप क्या करोगे, चलो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप देख पाओ यहां पर, यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं आपको बताता हूं कैसे करोगे। इसको सिंपल करने का तरीका क्या होता है, फिर मैं आपको ऐसा वाला तरीका भी बता दूंगा, लेकिन आप पहले बेसिक्स भी इसका थोड़ा हल्का सा देख लो। क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपसे बोला जाए कि 11 आपके पास में 63 है 11 का, ठीक है ना। पहली 6 का कितना है दोस्तों, पहली 6 का जो आपके पास में दोस्तों है वो कितना है 60 है, प्लस आपके पास में लास्ट 6 का कितना है दोस्तों, लास्ट 6 का है 65। यदि आप देखोगे, यदि आपके पास में ये 6 इनिंग और 6 इनिंग, ये क्या हुआ है, एक जो छठवीं इनिंग है ना दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। कितना हो रहा है, लेकिन 11 है, 12 तो है नहीं है, तो कितनी है यहाँ पे 11। तो आप देख पाओगे कि 1 से लेकर 6 इनिंग तो आपके पास में ये है, फिर हम लास्ट 6 इनिंग मतलब 6 इंक्लूड करेंगे तो 6 से लेकर 11 तक ये हो गई। तो आप देख पाओगे जो 6 है ना दोस्तों, 6 आपका 2 बार इंक्लूड हो चुका है। कितने बार इंक्लूड हो चुका है, 2 बार। तो कहीं ना कहीं हमें इसको घटाना पड़ेगा। अब आप बताओ, यदि हम इसको 6 अपन ने ये ले लिया, 6 अपन ने ये ले लिया, यदि इसमें से पूरा टोटल 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यदि मैं इन सारे नंबर्स को, सारी इनिंग्स को घटा दूं, तो देखो 1 से 1 2 से 2 3 से 3 4 से 4 5 से 5 6 से 6, ये 6 बच जाएगा, 7 से 7 8 से 8 9 से 9 10 से 10 11 से 11, ये सारे कट जाएंगे। कौन सा बचेगा, 6 इनिंग। मतलब यदि मैं इसमें टोटल सम में से ये घटाता हूं तो मुझे छठवीं इनिंग मिलेगी। तो छठवीं इनिंग कितनी हो जाएगी, आप देख लो। यहां पर मैं बोल रहा हूं कि इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 6 इंटू 63 - 3, और इसको लिख सकता हूं 6 इंटू 63 प्लस आपके पास में 2 माइनस 11 इंटू आपके पास में कितना है 63 है। यहां से 6 63 -18
प्लस आपके पास में कितना है 663 प्लस आपके पास में 12, 6 दूना 12 और आपके पास में कितना हो जाएगा माइनस का 11 इंटू 63। अब आपको पता है 6 63 12 63 में से 11 63 आप घटाओगे तो कितना आपके पास में बचेगा 1 63 बचेगा और ये 18 और आपके पास में 12 ये कितना बचेगा माइनस का 6 बचेगा, मतलब 3 और 3 कितना हो जाएगा 57, मतलब वो पारी कितनी होगी दोस्तों 57। वही मैं आपको यहां से बता रहा था कि आप क्या करते हैं इनका पूरा डेविएशन देख लेते, जो मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें कि यहां पर आप देखो थोड़ा सा, आप देखना यहां पर मैं बोल रहा हूं आपसे दोस्तों कि डेविएशन आप क्या कर सकते थे कि आपके पास में क्या देकर रखा था उनकी इनिंग का 11 इनिंग का 63 था और आपके, चलो यहीं पर ही मिटा लो ना इसको, ये तो आपने समझ लिया, मैं यहीं पर ही बता देता हूं क्या देकर रखा है 11 इनिंग्स का, तो आपके पास में टोटल कितना है दोस्तों 63, फिर आपके पास में 6 इनिंग्स का कितना है दोस्तों 60, कितना कम है माइनस का 3, आपके पास में यहां पर क्या है लास्ट 6 इनिंग का क्या है दोस्तों, लास्ट 6 इनिंग्स का है 65, यानी आपके पास में कितना ज्यादा है प्लस का 2 ज्यादा है। तो अब आप देखो यहां पर गुणा करोगे तो डेविएशन कितना हो रहा है माइनस का 18, यहां पर गुणा करोगे तो प्लस का कितना हो रहा है 12, तो ये ओवरऑल डेविएशन कितना हो रहा है माइनस का 6, कितना हो रहा है माइनस का 6, मतलब जो आपके पास वो नंबर होगा आपका 6th नंबर वो 63 तो होगा, लेकिन 63 में कितना कम होगा माइनस 6, यानी कितना होगा दोस्तों 57, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा 57 सही हो जाएगा। बात आ रही समझ में आपके कि बेसिक्स क्या हो सकते हैं और ट्रिक क्या हो सकती है, आप वहीं से ही तो निकलती है, जो हम पहले पक्ष में जो कैलकुलेशन करते हैं वही आपके पास में ट्रिक आप यहां पर देखोगे, वही तो आपके पास में डेविएशन होता है, सही है ना। फिर अपन बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर अगला देख लो आप, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है दोस्तों, एवरेज ऑफ 40 इनिंग्स ऑफ बैट्समैन इज 50 रन, ठीक है, किसी बल्लेबाज के जो है ना ऑफ ए बैट्समैन, यहां पर यही लगना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, ऑफ ए बैट्समैन इज 50 रन, हिज हाईएस्ट स्कोर इज 172 रन मोर देन द लोवेस्ट स्कोर, इफ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, यदि इन दोनों पारियों को हम जो है दोस्तों अलग कर दे, कौन सी एक हाईएस्ट और लोएस्ट पारी को अलग कर दें, तो क्या बोल रहा है देन एवरेज ऑफ रिमेनिंग 38 इनिंग्स बिकम्स 48 रन, ठीक है, तो जो आपके पास में बची हुई 38 पारियों का औसत है वो कितना हो जाता है दोस्तों 48 रन हो जाता है, देन फाइंड द हाईएस्ट स्कोर ऑफ द प्लेयर। अरे यार मैं आपको ही बोल रहा हूं आपसे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले, ठीक है ना, ले लिया होगा आई होप। सो अब मैं आपको बताता हूं कैसे आप कर सकते हो। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, एक बल्लेबाज की 40 पारियां, मतलब मैं I1 I2 ऐसे ऐसे करके दोस्तों समझ लेते हैं, I38 I39 और I इनिंग नंबर 40, मैं बोलता हूं कि ये हाईएस्ट रही होगी और ये लोएस्ट रही होगी, इनमें से कोई भी आप ले सकते हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आप सपोज कर लो कि जो आपके पास में 39वीं और 40वीं पारी है यही आपके पास में उच्चतम स्कोर है और ये निम्नतम स्कोर है, मतलब ये हाईएस्ट स्कोर है और लोएस्ट स्कोर है। तो सबसे पहले जो उसने दिया है दोस्तों कि इज हाईएस्ट स्कोर इज 172 रन मोर देन द लोएस्ट स्कोर, मतलब ये है कि इसने हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट जो आपके पास में देकर रखा है वो कितना देकर रखा है दोस्तों 172 रन, ठीक है ना। अब मुझे आप बताओ इनका सभी का एवरेज कितना है दोस्तों 50-50, कितना है दोस्तों सभी का 50 और 50। अब यदि मैं इन दो पारियों को दोस्तों हटाता हूं तो मुझे एक बात बताओ, ये सबसे पहले 50 और 50 टोटल कितना लेके जाएंगे 100 लेकर जाएंगे बाहर, क्लियर है ना, कितना लेकर जाएंगे 100 लेकर चले जाएंगे, 50 ये भी ले जाएगा 50 ये भी ले जाएगा, इनके जाने से जो दोस्तों अब कितनी बची 38, इनका एवरेज कितना होता है दोस्तों, कितना बचता है 48 रन, कितना बचता है दोस्तों 48। तो मुझे एक बात बताओ, ये -2 से घट गया ना, ये कितना एवरेज -2। अब आप मुझे बताओ, मैंने बेसिक में बताया होगा आपको कि यदि किसी के आने से एवरेज बढ़ता है तो यदि वो व्यक्ति बाहर कर दिया जाएगा तो एवरेज घट जाएगा वापस से, हाँ या ना। मुझे एक बात बताओ कि यदि ये हाईएस्ट लोएस्ट जो आपके पास में आए थे तो एवरेज उनका 50-50 था, ये गए तो एवरेज 48-48 हो गया, इसका मतलब ये 2-2 जो है सभी को इनने देकर रखा था, हाँ या ना।
अब एक बात बताओ दोस्तों आप, कि यदि आपके पास में -2 1 को देकर रखा था 2, ठीक है ना, 2 रन 1 इनिंग को देकर रखे थे, तो ऐसी 38 इनिंग है, तो आपके पास में टोटल 38 इंटू टोटल कितनी देकर रखे थे 76, तो इसका मतलब ये है कि 76। तो इसका मतलब हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का जो आपके पास में सम है ना दोस्तों, वो कितना है 176। कितना है, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट जो है ना दोस्तों कितना है 172, यानी आपका 176। ये कितना है दोस्तों 176। एक बात बताओ हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट। आपको पता है एच और एच यदि मैं इनको जोड़ूंगा तो ये तो कट ही जाएंगे, बचेंगे ये। मैं यदि एक 176 का 2 इसे दे दूं, माइनस करके इसमें 2 कर दूं, तो ये 174 का ये भी बन जाएगा, 174 का दोस्तों ये भी बन जाएगा। मतलब हाईएस्ट कितना है 174। कितना है दोस्तों 174। क्लियर है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप दोनों को घटाओगे और यहां पर क्या हो जाएगा 2h की वैल्यू आपके पास में आएगी, कितना हो जाएगा 6 2 8 7 7 14 और 1 1 2 1 3 348, और h की जो वैल्यू आएगी डिवाइड बाई आप क्या करोगे 2 करोगे, यहां से काटोगे तो 174 ही आएगा। मैं बोल रहा हूं यहीं पर ही आप 2 दे दो ना, इसको 2 दे दो, घटा दो और उसमें प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 174 आपके पास में। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग सही हो जाएगा, सही है ना। बढ़ते हैं आपके पास में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ले लो, ठीक है ना। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा और आप नोट डाउन, मैं बोल रहा हूं दोस्तों आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इनके सॉल्यूशन भी बेस्ट हैं आपके पास में, ठीक है। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे, और क्वेश्चन नंबर ये है 17, और ये बोल रहा है दोस्तों के एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स 3 years बिफोर was 17 years, ठीक है, आफ्टर बॉर्न ऑफ ए इन्फेंट, ठीक है। ये बोल रहा है कि 3 वर्ष पहले एक जो फैमिली है ना दोस्तों, उनमें 5 मेंबर्स की एक फैमिली है और उनका जो एवरेज एज बन रही थी वो 17 ईयर्स बन रही थी। लेकिन अब एक इन्फेंट, एक शिशु जो है, एक बच्चा जो है, उसका जन्म हुआ है आज टुडे, देयर एवरेज एज इज सेम एज बिफोर, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ दैट इन्फेंट, ठीक है, ठीक है दोस्तों, है ना। ये बोल रहा है, देख लो आप एक बार सॉल्व कर लो। मैं तो यही बोलूंगा कि आप एक बार पॉज करके वीडियो खुद भी सॉल्व किया करें, ठीक है ना। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे ना तो आप तब तक कैसे चलोगा, जीतना तो आपको ही है दोस्तों, है ना। मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपके पास में 5 मेंबर्स हैं आपके पास में, तो आप देख लो एक बार 3 years बिफोर, जैसे मैंने आपको पुराना वाला क्वेश्चन बताया था ना, प्रेजेंट ये है, और यदि 3 वर्ष पहले जाएंगे, ग्राफ है, तो यहां पर आपके पास में 5 मेंबर्स हैं। मैं ये बोल के चलता हूं M1, मेंबर नंबर 2, मेंबर नंबर 3, मेंबर नंबर 4, मेंबर नंबर 5, 5 मेंबर्स हैं। मेंबर्स 3 years बिफोर वाज 17, सभी कितने के थे दोस्तों 17 17 के थे, सभी कितने के थे दोस्तों 17 17 के थे, हाँ या ना, सही है। आफ्टर इन्फेंट, एक आपके पास में समझ लो आज ये बच्चा पैदा हो गया, ये बच्चा हो गया पैदा, तो आज यदि आप देख पाओ दोस्तों, तो आज जो है इनकी एवरेज उतनी ही हो रही जितनी पहले थी। मतलब आज भी कितने कितने के दोस्तों 17 17 के हैं, आज भी कितने कितने के दोस्तों ये 17 17 के हैं दोस्तों, और ये भी 17 का हो गया। अब एक बात बताओ, अभी इन्हें होना कितने का चाहिए था यहाँ पर 20 का, क्योंकि 3 साल बाद जब आएंगे यहाँ पे तो कितने कितने के होंगे दोस्तों, ये 20 20 के होंगे, कितने के होंगे 20 20 के। लेकिन मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि 17 17 के क्यों हो गए, जो बच्चा आज ही अभी अभी पैदा हुआ है थोड़े समय पहले, वो 17 का कैसे हो सकता है। आप ये समझो ना कि समझ लो 2 साल पहले किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, क्या वो कभी 17 का हो सकता है, नहीं हो सकता। समझ लो 1 साल पहले किसी व्यक्ति का जन्म हो, क्या वो 15 साल का हो सकता है, ऐसा तो नहीं होगा कि आपका कोई बच्चा पैदा हो गया आज और आपने बोला कि सर कल तो वो 1 साल का था, परसों 4 साल का हो जाएगा सर, ऐसा नहीं बनता दोस्तों, है ना। क्या होता है, ईयर आपके पास में वैसे ही बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे सभी के। तो एक बात बताओ दोस्तों कि जो 17 17 साल के अभी 3 साल पहले थे, क्या वो आज वर्तमान में आएंगे तो क्या वो 20 20 साल के होने चाहिए थे, हाँ या ना। लेकिन क्यों नहीं हुए, क्योंकि इन्हें अपनी एज को कुछ दिया होगा उस बच्चे को, और उसको भी अपने बराबर 17 बना लिया है, उससे कितना कर लिया है 17 बना लिया है। अब आप यहां पर समझो कितने कितने दिए हैं इन्हें, 20 में से जाएगा 3 -3 -3 -3 -3 3 पंचे कितना हो जाएगा 15,
मतलब दोस्तों ये जो बच्चा है ना 15 साल कम का आया था, मतलब कितना 17 माइनस 15 यानी 2 साल। ये बच्चा कितने का है दोस्तों, आज 2 वर्ष का है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही। बच्चा कितने का है दोस्तों, 2 साल का है, तभी आपके पास में वो चीजें हो रही हैं, ठीक है ना। तो आपके पास में आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखते हैं, देख लो आप, दिक्कत यदि आपको जा रही हो देखने में, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, बॉलिंग एवरेज ऑफ ए बॉलर वाज 12.4 when he took 5 wickets by giving 26 runs in his last match. Then his average was improved by 0.2 points. Find the number of wickets before the last match taken by him. मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, ये बोल रहा है कि एक आपके पास में बॉलिंग आपका जो चल रहा था पहले, वो कितना चल रहा था 12.4, ठीक है ना। फिर आपके पास में जब उसने लास्ट मैच में कितने विकेट लिए दोस्तों, 5। तो मैं बोल रहा हूं कि बिफोर का ये है और लास्ट का आप ये देख लो। लास्ट में कितना हुआ है, 26 रन देकर 5 विकेट लिए हैं, तो इसका एवरेज कितना, 5 पंचे 25 .5 दूना 2, तो इसका 5.2 आपका लास्ट वाले मैच में एवरेज रहा। बॉलिंग एवरेज यही होता है टोटल, कि बॉलिंग एवरेज जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, नंबर ऑफ रन्स, यानी आपके पास में टोटल रन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ विकेट्स। क्या होता है, नंबर ऑफ विकेट्स, टोटल विकेट्स कितने लिए गए, ये होता है बॉलिंग एवरेज। तो इसके होने की वजह से दोस्तों जो इसका इंप्रूव हुआ है ना 0.2। अच्छा, किसी बॉलर का यदि एवरेज सुधरता है दोस्तों, तो आप क्या बोलोगे, आप ऐसे किसी बॉलर को अच्छा समझोगे जो 12 रन देकर 0 विकेट ले रहा है, या फिर आप ऐसे व्यक्ति को अच्छा समझोगे जो 6 रन देकर या 2 रन देकर कोई 5 विकेट ले रहा है, 6 विकेट ले रहा है, वही वाला जो ज्यादा नंबर ऑफ विकेट्स लेगा वही आपके पास में अच्छा बॉलर कहलाएगा और रन कम दे, वही होता है ना। तो यहां पर कभी आपके पास में ऐसा नहीं होता, जो कि बैटिंग एवरेज में क्या होता है दोस्तों, कि बैटिंग एवरेज में ये होता है कि जब आपके पास में टोटल रन्स जो आपके पास में खिलाड़ी हो, बैट्समैन, वो ज्यादा बनाए और नंबर ऑफ इनिंग्स उसकी क्या हो, कम हो, तो आपके पास में क्या होता है, उसका एवरेज अच्छा माना जाता है, सही ना। लेकिन यहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ विकेट्स ज्यादा हो और जो रन हो टोटल वो कम हो, तो फिर उसका एवरेज, जो बॉलर का एवरेज होता है वो थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, थोड़ा क्या, यही होता है उसका तरीका। फिर आप देखोगे यदि इसकी वजह से 0.2 से सुधरा है, मतलब पहले तो 12.4 चल रहा था, यदि 0.2 से सुधर जाए दोस्तों, अब कितना हो जाएगा, 12.2। तो मैं बोल रहा हूं कि ओवरऑल इसका जो हुआ वो कितना हुआ है, ये तो आप एलिगेशन लगा दें यहां पर, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे तो 12, ये कितना हो जाएगा, 0.2 ही आएगा, इधर घटाओगे तो 7 आएगा, तो दशमलव आप हटाओगे तो यहाँ पर 70 हो जाएगा। रेशियो कितना बनेगा, 2 एकम 2, ये 35 हो जाएगा। पूछा क्या है दोस्तों, ऑफ नंबर ऑफ विकेट्स बिफोर द लास्ट मैच टेकन बाय हिम। लास्ट मैच से पहले, लास्ट मैच में कितने विकेट लिए हैं दोस्तों, उसने 5 विकेट लिए थे। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 विकेट्स। तो इसके द्वारा लिए गए बिफोर में कितने हैं, बिफोर में आपके पास में दोस्तों 35 यूनिट, गुणा 5 करेंगे, 35 पंचे कितना होता है, 2 3 पंचे 15, 5 पंचे 25, यानी कितना हो जाएगा, 175 विकेट दोस्तों इसने लिए हैं आपके पास में अंतिम इनिंग्स, यानी लास्ट वाले मैच से पहले वाले में, ठीक है ना। एक तो इसके करने का तरीका ये है दोस्तों, आप यहां पर देख लो। दूसरा तरीका ये है कि मैं आपसे बोलता हूं कि यदि अपन मान लें दोस्तों, यदि अपन मान लें कि जो है उसने पहले जो आपके पास में एवरेज चल रहा था कितना, 12.4, कितना चल रहा था, 12.4। अंत में आपके पास में उसने क्या किया दोस्तों कि 5 विकेट देकर आपके पास में अंत में क्या हुआ था, अंत में आपके पास में उसने 26 रन दिए थे, 26 रन दिए थे और विकेट कितने लिए थे दोस्तों, 5। तो आप ऐसे समझो कि यदि 5 ही विकेट यहां पे लिए हों, उसने 5 ही विकेट यहां से लिए हों, तो आप यहां पर समझ पाओगे कि 5 विकेट यहां पे लिए हों तो आपके पास में यहां पर टोटल रन कितने दिए होंगे, 12.4 प्रति विकेट। तो 5 विकेट में 12 पंजे 60, 4 पंजे 20, यानी कितना, 62 रन। तो आप देख पाओगे यहां पे टोटल कितने से सुधार है, इसमें सुधार कितने में आया है, 62 पहले दे रहा था, अब 26 ही दे रहा है, जो कि विकेट उतना ही ले रहा है आपके पास में। तो सुधार जो आपके पास में आया है ना दोस्तों, यहां पे जो आया है सुधार कितने से आया था, यहां पे सुधार वो बोल रहा है 0.2 से, ठीक है ना। जो कि यहां पे जो सुधार आया है दोस्तों वो कितने से आया है,
आपके पास में 12 में से 6 जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा 3, 36 से। तो आप बोलोगे यहाँ पे एक यूनिट मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा, 36 डिवाइड बाई 0.2, हटाओगे तो यहाँ पे 360 कितना हो जाएगा, 180। मतलब टोटल ये है दोस्तों कि उसके द्वारा टोटल नंबर ऑफ विकेट्स कितने लिए गए, टोटल नंबर ऑफ विकेट्स जो दोस्तों लिए गए थे उसके द्वारा कितने लिए गए थे, 180। तो उसके पहले कितने हो जाएंगे आपके पास में, उसके पहले जो दोस्तों हो जाएंगे वो कितना, 180 माइनस 5 यानी कितना, टोटल 175। टोटल कितना हो जाएगा, 175, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ लें। जैसे 19 आपके पास में नंबर है, 19 वाला क्वेश्चन है, इसको आप खुद करना, रिप्लेस वाला है, ठीक है ना, आप खुद ट्राई करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं करवा ही चुका हूं ऐसे बहुत सारे। और एक ये 20 वाला है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप खुद उसको सॉल्व करना, ठीक है। तब तक के लिए क्या करते हैं, अपन मिलते हैं फिर एक और न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।